राधे राधे प्यारे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत गहरा संदेश है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा परेशान बाहर की परिस्थितियां नहीं करती, बल्कि उसके भीतर चलने वाले विचार करते हैं। जब कोई हमारी बात का गलत अर्थ निकालता है, हमारा अपमान करता है, हमारी मेहनत को नजरअंदाज करता है, या किसी और को हमसे आगे बढ़ता हुआ देखकर मन में बेचैनी होने लगती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। उसी समय हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या कुछ पल का गुस्सा मेरी वर्षों की मेहनत और मेरे मन की शांति से बड़ा है। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत रहना ही समझदारी है। याद रखिए भक्तों, हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपका मौन ही सबसे मजबूत उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है, वह धीरे धीरे दूसरों के व्यवहार के हाथों अपनी खुशी सौंप देता है। कोई कुछ कह दे तो मूड खराब, कोई नजरअंदाज कर दे तो दुख, कोई आलोचना कर दे तो गुस्सा, और कोई आगे निकल जाए तो मन में जलन। इस तरह इंसान अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में दे देता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपके भीतर की शांति उसके शब्दों से न हिले। आपने देखा होगा, पहाड़ के सामने तेज हवा चलती है, आंधी आती है, बादल गरजते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, वो हवा से लड़ने नहीं निकलता। इसी तरह समुद्र में कितनी नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र हर नदी के पीछे भागता नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। हमें भी जीवन में ऐसा ही बनना है। हर आवाज के पीछे भागना नहीं है, हर आरोप का जवाब नहीं देना है, और हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपने कर्म को लगातार बेहतर बनाते रहना है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना शायद भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। जिन लोगों के लिए हमने अपना समय और प्यार लगाया, वही लोग हमें भूल जाते हैं। हम अच्छे इरादे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में बार बार निराशा मिलती है। तब मन कहता है कि अब बहुत हो गया, सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन भक्तों, ठीक उसी समय धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बीज को ही देख लीजिए, जब वो मिट्टी के अंदर दबा होता है तब उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऊपर से मिट्टी का भार, नीचे से कठोर जमीन, और बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन बीज हार नहीं मानता। वो चुपचाप भीतर अपनी जड़ें बनाता है, धीरे धीरे शक्ति जुटाता है, और जब सही समय आता है तो मिट्टी को चीरकर बाहर निकल आता है। फिर वही छोटा सा बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है और दूसरों को छाया देता है। आपका जीवन भी इसी तरह है। हो सकता है कि आज आपको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा हो सकता है कि मेहनत का परिणाम अभी नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी तैयारी उस समय होती है जब बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी हार मत समझिए। हो सकता है कि यही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो आने वाले समय की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। बहुत से लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता उनके दरवाजे पर खड़ी हो जाए, लेकिन प्रकृति हमें ऐसा नहीं सिखाती। सूरज अपने समय पर निकलता है, बारिश अपने समय पर आती है, फूल अपने समय पर खिलता है, और फल भी पकने के लिए समय मांगता है। अगर कोई कच्चे फल को जल्दी तोड़ ले तो वह न तो वैसा स्वाद देता है और न ही वैसी मिठास। उसी तरह जीवन में जबरदस्ती जल्दी हासिल की गई चीज हमेशा संतोष नहीं देती। इसलिए समय को अपना दुश्मन मत समझिए। समय आपको रोक नहीं रहा, बल्कि आपको तैयार कर रहा है। वह आपको सिखा रहा है कि बिना किसी सहारे के कैसे खड़ा रहना है, अपमान मिलने के बाद भी कैसे मुस्कुराना है, अकेले होने पर भी अपने रास्ते पर कैसे चलना है, और बिना शिकायत किए अपना कर्म कैसे करते रहना है। जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपकी आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाएगी। किसी दूसरे व्यक्ति की चमक देखकर अपने भाग्य को दोष मत दीजिए। जो दीपक आज दूसरों को रोशनी दे रहा है, उसने भी जलने की पीड़ा सही है। जो सोना आज सुंदर आभूषण बनकर चमक रहा है, वह भी आग में तपकर ही इस रूप में आया है। जो पेड़ आज लोगों को छाया दे रहा है, उसने भी वर्षों तक धूप, बारिश और आंधियों का सामना किया है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो खुद से कहिए, ये सजा नहीं, मेरी तैयारी है। हर असफलता अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आती है। हर इंतजार धैर्य बढ़ाता है। हर कठिन परिस्थिति हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। इसलिए परेशानी आने पर यह मत सोचिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय सोचिए कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है और इससे निकलकर मुझे पहले से बेहतर इंसान कैसे बनना है।
और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अपने समय का इंतजार करते हुए अपने आप को भी तैयार करना है। केवल यह सोचते रहना कि मेरा समय कब आएगा पर्याप्त नहीं है। अपने मन से कहिए, मैं अपने समय के योग्य बन रहा हूं, क्योंकि जब अवसर आए और हम उसके लिए तैयार न हो तो अवसर भी हाथ से निकल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखते हुए खुद को लगातार सुधारता रहता है, जब उसका समय आता है तो वह केवल सफल नहीं होता, बल्कि उसकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब नहीं देंगे। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचेंगे कि उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। कोई आपसे आगे निकल जाए तो उससे जलने के बजाय अपनी गति पर ध्यान देंगे। और जब कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उसे जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य को मजबूत बनाने में लगाएंगे। याद रखिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज जो परिस्थिति है वह हमेशा वैसी नहीं रहेगी। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही करें। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी उतना ही कठिन रहे। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को अपने पूरे जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। जब आपका मन कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब खुद को याद दिलाइए, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और इंसान भी बदल सकता है। बस आपको अपने कर्म और विश्वास को नहीं छोड़ना है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपको समझे। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका अंतर्मन आपको गलत न समझे। यदि आपकी नियत साफ है, आपका कर्म ईमानदार है और आप किसी का बुरा किए बिना अपनी राह पर चल रहे हैं, तो लोगों की हर बात को अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्तों, झूठ कुछ समय के लिए शोर कर सकता है, लेकिन सत्य को अंत में किसी शोर की जरूरत नहीं पड़ती। समय धीरे हाइफन धीरे सब सामने ले आता है। इसलिए अपने जीवन का हिसाब दूसरों से मत कीजिए। अपने आज की तुलना अपने कल से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, थोड़ा शांत हैं, थोड़ा मजबूत हैं और अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, शांत रहना कमजोरी नहीं है। शांत रहना अपने ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति है। गुस्सा करना आसान है, लेकिन गुस्से के बीच खुद को संभालना कठिन है। बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करके आगे बढ़ जाना कठिन है। शिकायत करना आसान है, लेकिन धैर्य रखते हुए कर्म करते रहना कठिन है। और जीवन में जो कठिन होता है वही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए भक्तों, आज अगर आपका समय कठिन चल रहा है तो घबराइए मत। अगर लोग आपको नहीं समझ रहे हैं तो टूटिए मत। अगर मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो रुकिए मत। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए और अपने विश्वास को जीवित रखिए। क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव भीतर ही भीतर तैयार हो रहा हो। आपका समय आएगा, लेकिन तब तक आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है और अपने मन की शांति किसी के हाथ में नहीं देनी है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि शायद उसकी मेहनत किसी काम की नहीं है। वो देखता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी को जल्दी सफलता मिल रही है, किसी को सम्मान मिल रहा है और उसके हिस्से में बार बार संघर्ष ही आ रहा है। ऐसे समय में मन बहुत जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन यहीं पर हमें अपने मन को समझाना होता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा, किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मंजिल आपके लिए बनी ही नहीं है। कभी भी अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से मत कीजिए। बाहर से देखकर हमें केवल किसी की सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति आज आराम से बैठा दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसने कल बहुत कठिन रातें देखी हों। जिसने आज सम्मान पाया है, हो सकता है उसे कभी लोगों की उपेक्षा भी सहनी पड़ी हो। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर उस समय को संभालने की क्षमता पैदा करनी होगी। भक्तों, धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। धैर्य का सही अर्थ है कर्म करते रहना और परिणाम को लेकर खुद को अंदर से परेशान न करना। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। अगर आज एक कदम बढ़ा सकते हैं तो एक कदम ही बढ़ाइए, क्योंकि लंबी यात्रा हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही पूरी होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी छोटी मेहनत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन याद रखिए, एक एक बूंद मिलकर घड़ा भरती है, एक एक ईंट मिलकर घर बनाती है,
एक एक दिन की मेहनत मिलकर भविष्य बनाती है। इसलिए आज का छोटा प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता है उसका परिणाम आज दिखाई न दे, लेकिन वह आपके भविष्य की नींव जरूर मजबूत कर रहा होता है। जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत पलटकर जवाब देने की इच्छा होगी। मन कहेगा कि उसे उसी भाषा में जवाब दो, लेकिन उसी समय अपने आप को रोक लेना, क्योंकि सामने वाले के व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका अपना व्यवहार है। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाकर आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलवा दे जिनका आपको बाद में पछतावा हो, तो नुकसान आखिर आपका ही होगा। इसलिए किसी के कारण अपने संस्कार मत बदलो। याद रखिए, आपका चरित्र तब नहीं दिखाई देता जब सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हों। आपका असली चरित्र तब सामने आता है जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे और फिर भी आप अपने भीतर की अच्छाई को बचा कर रखे। जिसने आपको दुख दिया उसके कारण अपने स्वभाव को खराब मत होने दीजिए। किसी की गलती का बोझ अपने मन में लेकर आप खुद को सजा मत दीजिए। बहुत लोग बदला लेने के बारे में सोचते सोचते अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। वे बार बार उसी व्यक्ति को याद करते हैं जिसने उन्हें दुख दिया। रात में उसी घटना के बारे में सोचते हैं, दिन में उसी बात को दोहराते हैं और धीरे धीरे उनकी अपनी शांति खत्म हो जाती है। इसलिए किसी के किए हुए गलत व्यवहार को अपने जीवन का केंद्र मत बनाइए, उसे वहीं छोड़ दीजिए जहां वह हुआ था। समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ क्या होना चाहिए, इसका फैसला अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म को साफ रखिए, क्योंकि जीवन का नियम बहुत सीधा है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल किसी ना किसी रूप में सामने आता है। इसलिए दूसरों के कर्म का हिसाब रखने के बजाय अपने कर्मों को बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। भक्तों, कभी ऐसा भी होगा कि आपके अपने लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा वही आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। यह बहुत दुख देता है। इंसान सोचता है कि जब मैंने इनके लिए इतना किया तो इन्होंने मुझे समझा क्यों नहीं। लेकिन जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलता। इसलिए अपने सुख की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दीजिए। अगर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को उसी घटना के साथ मत रोक दीजिए। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें कोई सीख देकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं और कुछ रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि आगे से अपने और समय की कीमत समझनी चाहिए। कभी कभी अकेलापन भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा होता है। जब आसपास बहुत लोग होते हैं तो हम अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाते, लेकिन जब भीड़ कम होती है तब इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। इसलिए अगर किसी समय आपके साथ चलने वाले लोग कम हो जाएं तो घबराइए मत। हो सकता है कि जीवन आपको खुद को समझने का अवसर दे रहा हो। याद रखिए, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। सत्य को हमेशा बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती। इतिहास में कई बड़े काम उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने शुरुआत अकेले की थी। इसलिए अगर आपके रास्ते पर इस समय बहुत कम लोग हैं तो सिर्फ इस वजह से अपना रास्ता मत बदलिए। अगर आपको विश्वास है कि आपका मार्ग सही है तो धीरे आगे बढ़ते रहिए। और जब जीवन आपको गिराए तो गिरने से मत डरिए। गिरना हार नहीं है। गिरकर दोबारा खड़े होने से इनकार कर देना हार है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और अंत में चलना सीख जाता है। हमें भी अपनी असफलताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हर असफलता को अपने खिलाफ फैसला मत समझिए। कभी कभी असफलता केवल यह बताती है कि हमें अपना तरीका बदलना है। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं कि पूरी मंजिल गलत हो सकता है रास्ता बदलने की जरूरत हो। इसलिए असफल होकर अपने सपनों को मत छोड़िए। जब आपके मन में डर बढ़ने लगे तो अपने आप से कहिए, मैं डर के कारण अपने कदम नहीं रोकूंगा। भविष्य की चिंता करते करते आज को खराब नहीं करूंगा। जो मेरे हाथ में है मैं आज वही करूंगा, क्योंकि आने वाले कल की चिंता में अगर आज की मेहनत ही छूट गई तो भविष्य कैसे बदलेगा। तो जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन हमारे साथ रहेगा और परिणाम कब मिलेगा, इन सब पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को परेशान करने के बजाय जो हमारे हाथ में है उसे बेहतर बनाइए। अपने मन को एक साफ स्थान की तरह रखिए। उसमें हर किसी की बात जमा मत करते जाइए,
किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, इन सबको बार बार याद करने से आपका मन ही भारी होगा। कुछ बातों को जाने देना भी जरूरी है। अपने मन से कहिए जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं क्या करूंगा यह मेरे हाथ में है। इसलिए मैं बीते हुए कल की गलती से सीखूंगा, लेकिन उसे अपने आज पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं पुराने अपमान को याद करके अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा। कभी किसी की सफलता देखकर अपने भीतर ईर्ष्या मत आने दीजिए। अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए रास्ता बंद हो गया। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने से खुद कम रोशनी नहीं देता। इसी तरह किसी दूसरे की सफलता आपकी संभावना को खत्म नहीं करती। उसकी सफलता देखकर सीखिए, प्रेरणा लीजिए और अपने प्रयास को और मजबूत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूरज सुबह जल्दी चमकता है, किसी का बाद में, लेकिन देर से आने वाला प्रकाश भी प्रकाश ही होता है। इसलिए अपने जीवन की घड़ी को किसी और की घड़ी से मत मिलाइए। आपकी कहानी आपकी है और आपकी मंजिल भी आपकी है। भक्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है तो यह भी याद रखिए कि संघर्ष हमेशा नुकसान नहीं होता। संघर्ष आपको वह अनुभव देता है जो केवल आराम से नहीं मिलता। कठिन समय में ही इंसान को पता चलता है कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। जब सब कुछ आसान होता है तो हर कोई मजबूत दिखाई देता है। असली ताकत तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम टूटने से इनकार कर दें। इसलिए कठिनाई आने पर यह मत कहिए कि मेरे साथ ही क्यों। इसके बजाय कहिए, शायद यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है। मैं इससे सीखकर निकलूंगा। मैं पहले से ज्यादा समझदार बनूंगा। मैं अपने मन को पहले से ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। और जब आपका समय आएगा तब आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कितना संघर्ष किया। आपकी सफलता खुद आपकी कहानी कहेगी। जो लोग आज आपकी मेहनत को नहीं देख रहे, वे कल आपके परिणाम को देखेंगे। लेकिन उस समय अहंकार मत करना। सफलता मिलने के बाद भी वही इंसान बने रहना जो संघर्ष के समय था, क्योंकि फल से भरा हुआ पेड़ झुक जाता है। नदी जितनी गहरी होती है उसका बहाव उतना ही शांत दिखाई देता है। इसी तरह वास्तविक सफलता इंसान के भीतर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता पैदा करती है। अगर सफलता मिलने के बाद आपका व्यवहार दूसरों को छोटा समझने लगे तो समझिए कि सफलता का असली अर्थ अभी समझ में नहीं आया। इसलिए आज से अपने जीवन में एक संकल्प रखिए, मैं किसी को गिराकर आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं किसी से बदला लेकर अपनी शांति नहीं खोऊंगा। मैं किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं अपने समय की तुलना किसी और के समय से नहीं करूंगा। मैं हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो बस इतना याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। कठिन समय चाहे कितना भी लंबा लगे, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। आप बस अपने मन को शांत रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने कर्म को मत छोड़िए, क्योंकि कई बार मंजिल हमसे उतनी दूर नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। बस हमें रास्ते में रुकना नहीं होता। आपका समय आएगा, लेकिन उस समय तक अपने मन को टूटने मत देना, अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना और अपने कर्म को रुकने मत देना। जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब हमारे पास परेशानियां होती हैं, बल्कि वह समय होता है जब हमें लगता है कि हमारी बात समझने वाला कोई नहीं है। इंसान तब भीतर से टूटने लगता है जब वो बहुत कुछ सह रहा हो लेकिन किसी से कह ना पा रहा हो। बाहर से वह मुस्कुराता रहता है, लोगों के बीच सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अलग ही संघर्ष चलता रहता है। अगर आज आपके जीवन में भी ऐसा कोई दौर चल रहा है तो अपने मन को एक बात जरूर समझाइए, हर बात हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति आपका दर्द समझे यह भी जरूरी नहीं होता। कई बार भगवान हमें दूसरों की समझ से दूर करके अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देते हैं। भक्तों, जब कोई आपको नहीं समझता तो खुद को गलत मत मान लेना। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और समझ अलग होती है। हो सकता है आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसे सामने वाला कभी समझ ही ना पाए। इसलिए हर किसी से अपनी भावनाओं की स्वीकृति मांगते रहना बंद कीजिए। अपने मन से पूछिए कि क्या मैं अपने सत्य को जानता हूं। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका प्रयास सच्चा है और आपने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, तो हर व्यक्ति की राय आपके लिए अंतिम सत्य नहीं हो सकती। कई बार लोग आपको आपकी वर्तमान स्थिति देखकर आंकते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपकी मेहनत उन्हें दिखाई नहीं देती। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो लोग आप क्षमता पर सवाल उठाते हैं। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। लेकिन यही दुनिया तब बदल जाती है जब परिणाम सामने आता है।
इसलिए लोगों के बदलते व्यवहार के साथ अपनी सोच मत बदलना। अगर आपका रास्ता सही है तो धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। याद रखिए, जब कोई छोटा पौधा जमीन से बाहर निकलता है तो वह बहुत कमजोर दिखाई देता है। तेज हवा उसे हिला सकती है, बारिश उसे झुका सकती है, लेकिन उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन के अंदर मजबूत होती रहती हैं। कुछ समय बाद वही पौधा इतना मजबूत हो जाता है कि बड़ी आंधी भी उसे आसानी से नहीं गिरा पाती। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आज शायद आपकी मजबूती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर आप कठिन समय में टिके रहे तो यही समय आपके भीतर ऐसी जड़ें बना देगा जिन्हें भविष्य की कोई छोटी परेशानी हिला नहीं पाएगी। इसलिए अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत होना। संघर्ष आपकी कमजोरी का प्रमाण नहीं है। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप अभी भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कोशिश ही नहीं की उसे असफलता का डर नहीं होता, लेकिन जिसने कुछ बड़ा करने की ठानी है उसके रास्ते में गिरना, उठना, सीखना और फिर आगे बढ़ना स्वाभाविक है। भक्तों, एक और बात बहुत जरूरी है, अपनी शांति को लोगों की राय के बदले मत बेचिए। आज कोई आपकी तारीफ करेगा और कल वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकता है। अगर आप तारीफ से बहुत खुश और आलोचना से बहुत दुखी होने लगेंगे तो आपका मन दूसरों के शब्दों के अनुसार चलता रहेगा। इसलिए अपने भीतर इतना विश्वास पैदा कीजिए कि लोग कुछ भी कहें, आप अपने कर्म और अपनी सच्चाई को पहचानते रहें। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है उसे हर कदम पर दूसरों से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे कहाँ जाना है और मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी की सलाह नहीं सुनता, वो अच्छी सलाह स्वीकार करता है, गलती होने पर उसे मानता है, लेकिन केवल आलोचना के डर से अपनी पूरी दिशा नहीं बदलता। कभी कभी जीवन में ऐसी हानि भी होती है जिसे देखकर हम टूट जाते हैं। कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन भक्तों, जीवन में हर समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत छिपी हो सकती है। जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हैं, हो सकता है उसी समय कोई दूसरा रास्ता धीरे धीरे आपके लिए खुल रहा हो। इसलिए किसी एक घटना को अपने पूरे जीवन का फैसला मत बनने दीजिए। आज की परिस्थिति हमेशा की परिस्थिति नहीं होती। आज जो असंभव लग रहा है, कुछ समय बाद वही संभव हो सकता है। समय का स्वभाव ही बदलना है। इसलिए परिस्थिति देखकर अपने विश्वास को मत बदलो, और अगर कभी लगे कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे तो यह मत समझना कि आपकी पुकार व्यर्थ गई। प्रार्थना का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि हमें वही मिल जाए जो हम मांग रहे हैं। कई बार जीवन हमें वह देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, भले ही उस समय हमें उसका महत्व समझ में ना आए। इसलिए विश्वास रखिए कि हर चीज का अपना समय होता है। भक्तों, धैर्य रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावा देता है। दुख में लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है। इसलिए जब मन बहुत परेशान हो तब बड़े फैसले लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। शांत मन से सोचिए। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी अशांत मन उसे बना देता है। जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देती है। जहां पहले केवल परेशानी दिख रही थी वहां रास्ता दिखाई देने लगता है। जहां पहले केवल नुकसान नजर आ रहा था वहां सीख दिखाई देती है। जहां पहले केवल अकेलापन था वहां आत्मचिंतन का अवसर दिखाई देने लगता है। यही शांत मन की शक्ति है। इसलिए अपने मन को बार बार नकारात्मक बातों से मत भरिए। सुबह उठते ही पुरानी परेशानियों को याद करने के बजाय खुद को एक नई शुरुआत का अवसर दीजिए। अपने आप से कहिए, आज मैं कल से बेहतर सोचूंगा, आज मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, आज मैं किसी की बात को अपने मन की शांति से बड़ा नहीं बनने दूंगा। और भक्तों, जब कोई आपको जानबूझकर उकसाए तो उसकी इच्छा पूरी मत कीजिए। कुछ लोग चाहते हैं कि आप गुस्सा करें, गलती करें और फिर वे आपकी गलती को सबके सामने दिखा सके। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो उनका उद्देश्य वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। नदी को देखिए, उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, वो हर पत्थर से लड़कर उसे हटाने नहीं बैठती, वो अपना रास्ता खोज लेती है और आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी हर बाधा पर रुक जाए तो समुद्र तक कैसे पहुंचेगी? उसी तरह आपको भी हर आलोचना, हर अपमान और हर बाधा के सामने रुकना नहीं है। रास्ता बदलना पड़े तो बदलो, लेकिन मंजिल मत छोड़ो। जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर अपना मन मत जलाइए। आप यह तय नहीं कर सकते कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। आप यह भी तय नहीं कर सकते कि कौन आपके साथ कब तक रहेगा।
लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप खुद किस तरह के इंसान बने रहेंगे। यही आपकी असली शक्ति है। कभी किसी की सफलता देखकर यह मत सोचिए कि भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। हर व्यक्ति को उसका हिस्सा अलग समय पर मिलता है। अगर दूसरे के घर में आज दीपक जल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके घर में हमेशा अंधेरा रहेगा। आपका दीपक भी जलेगा, बस उसे जलाने के लिए आपको अपने हिस्से का प्रयास करते रहना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो बीज को याद कीजिए। जब बीज जमीन के अंदर होता है तब ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें अपना काम कर रही होती हैं। आपकी मेहनत भी कई बार ऐसी ही होती है। उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह आपके अनुभव, कौशल और आत्मविश्वास के रूप में भीतर जमा होती रहती है। एक दिन वही अनुभव आपके लिए बहुत काम आएगा। तब आपको समझ आएगा कि जिन दिनों को आप बेकार समझ रहे थे वे दिन वास्तव में आपको तैयार कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको ठुकराया उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने आपको रुलाया उन्होंने आपको धैर्य सिखाया। जिन कठिनाइयों ने आपको परेशान किया उन्होंने आपको मजबूत बनाना शुरू कर दिया। इसलिए अपने अतीत से नफरत मत कीजिए। जो हुआ उससे सीखिए, लेकिन बार बार उसी जगह जाकर मत बैठिए। पुराना दर्द अगर बार बार याद किया जाए तो वह घाव को भरने नहीं देता। खुद से कहिए, मैं उस घटना को बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी कैसे जीनी है यह मेरे हाथ में है। क्षमा करना भी इसी यात्रा का एक हिस्सा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने जो किया वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि मैं उस घटना को अपने वर्तमान का मालिक नहीं बनने दूंगा। जिसने मुझे दुख दिया उसके कारण मैं अपने जीवन की शांति हमेशा के लिए नहीं खोऊंगा। मैं उस अनुभव से सीखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। भक्तों, जब सफलता मिले तो भी अपने पुराने दिनों को मत भूलना, क्योंकि संघर्ष के दिन ही आपको बताते हैं कौन आपके साथ था, कौन केवल परिणाम देखकर आया और आप खुद कितने मजबूत बन सकते हैं। इसलिए सफलता आने पर किसी को नीचा मत दिखाइए। जिस व्यक्ति ने आज आपको छोटा समझा है उसके प्रति भी कटुता मत रखिए। आपका व्यवहार ही बताएगा कि आपकी सफलता कितनी सच्ची है। फलदार वृक्ष की सबसे सुंदर बात यही है कि फल आने के बाद वह और झुक जाता है। उसी तरह जितना ज्ञान, अनुभव और सफलता बढ़े उतनी ही विनम्रता बढ़नी चाहिए।